हेलो गाइस, आई एम राकेश सिंह। वेलकम टू लिंगवा राकेश यूट्यूब चैनल। गाइस, ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? ताकि मैं आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। ठीक है? अभी हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का स्पॉटिंग एरर। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 25th क्वेश्चन तक किए हुए थे। और ये स्पॉटिंग एरर ही नहीं होगा। अगर आप लोग का इंटरेस्ट अच्छा से रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो चलो, आज हम लोग करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाना। टेलीग्राम में हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है? वहाँ पे आपको अच्छा सा इंटरेस्ट मिलेगा और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। अगर कोई डाउट आता है तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, कल भी हमें ये देखने को मिला था। मेनी अ एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है? तो आप मेनी अ के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है ना? मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। ठीक है? तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेनी अगर रहता सब्जेक्ट में, मेनी अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे क्या होता, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज हो जाता है। ठीक है? नाउ अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। देखिए कितनी बार ये सारा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है? और यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए मिलेगा। जब आप मान लो कि मेरे पास मोर देन 2000 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फास्ट करवाऊंगा। ठीक है? जब आप लोग जुड़ जाओगे, लाइव में आएंगे, तब हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे और आपको इतना क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपके दिमाग में वो सारा चीज़ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है? और यही नहीं, जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मोर देन 1000 1500 सब में क्वेश्चन है मेरे पास। और वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी मैंने बनाया नहीं है खुद से, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे तो हमें नहीं लगता है जो कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से किसी को भी छूटेगा। चाहे वो बैंक पी हो, एसएससी हो, CHSL CGL हो, CPO हो, NDA हो, CDS हो, किसी से भी रिलेटेड कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, वन ऑफ माई अंकल्स आर अ डॉक्टर इन अमेरिका। ठीक है ना? तो वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इज का यूज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, वन ऑफ माई अंकल्स, कई सारे अंकल्स में से मेरे एक अंकल। ठीक है ना? कई सारे अंकल में से मेरे एक अंकल क्या है, डॉक्टर है अमेरिका में। ठीक है? तो एक का बोध हो रहा है तो हमें यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, आर का यूज नहीं होगा। वैसे भी रूल क्या है, इधर नीदर ईच वन के बाद ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, द जेंटलमैन टुगेदर विथ जब ही यूज हो गया, कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट। ठीक है ना? विथ, इन एडिशन टू, अकम्पेन्ड बाय, लेड बाय, ये जितना भी होता है तो सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट टू, यानी कि दो सब्जेक्ट है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्ब का यूज होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा। ठीक है ना? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे जेंटलमैन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। वर्ड नहीं आकर के क्या होगा, वर्स का यूज हो जाएगा। क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, एवरी के बाद जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, एक बात ध्यान में रखना। उसके बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा, इज हो गया। क्लियर है? चलो नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education he deals with human beings। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे द ऑथर्स। ठीक है ना? द ऑथर्स ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, द ऑथर्स के बारे में। तो ऑथर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये हमारा। तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए,
प्लूरल वर्ब का यूज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, जब वर्ब के साथ एस और यस लग जाता है तो सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे हमें तो प्लूरल चाहिए, तो एस यहाँ पे लगा हुआ है, यही गलत है हमारा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। सही है। नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। नाउ 31 में क्या है? वन ऑफ, देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव इज नॉलेजेबल होना चाहिए, ना कि आर नॉलेजेबल होना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए ना, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सबका क्लियर है? तो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉलेजेबल हैं और क्या है? गुड एट हैंडलिंग पीपल। नाउ नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में, Pappu was happy that Jyoti and his sister was going on the same train the next day. Pappu was happy. अब यहाँ पे देखोगे पप्पू वॉज हैप्पी, ये तो कंप्लीट एक क्लॉज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दैट के बाद जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है उसे हम ध्यान देंगे। तो ज्योति एंड हिज सिस्टर, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हुआ हो तो ये क्या हमारा प्लूरल में काउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे वज नहीं आएगा, वर का यूज होगा। क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में देख लो आप, भूपेंद्र along with, फिर से आ गया along with, है ना, देख रहे हो ना, along with, accompanied by, led by, like, unlike, ठीक है। तो इन सबों के साथ जो पहले वाला यानी कि एंटीसीडेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो भूपेंद्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए ना, वर नहीं आकर के क्या होगा? वज का यूज होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में देख लो आप, द टीचर आस्क द स्टूडेंट, the teacher asked the student if everyone of them were ready to take practical classes every day. The teacher asked the student, ये तो सही है, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा कि every one of them, everyone, someone, no one, इसके बाद क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। ऑफ देम जो है ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, तो सब्जेक्ट तो एवरीवन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। यहाँ पे क्या वज का यूज होगा ना, है या नहीं? तो यहाँ पे वज का यूज होगा, ना कि वर का यूज होगा, ठीक है। नाउ चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। किसी को कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, टेलीग्राम है आपके पास, व्हाट्सएप है आपके पास, कमेंट बॉक्स है आपके पास, अब तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। No one in the localities, no one in the localities are as intelligent as Ashok is. तो no one, someone, anyone, ये सब टाइप का हो गया ना आपका, no one, someone, anyone, nothing, something, anything, तो ये सब के बाद जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, यहाँ पे इज लग जाएगा, ठीक है ना। इन द लोकेलिटीज क्या है हमारा? डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, और यू कैन से दैट डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है ना। डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट ये हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है, किस चीज़ से? सब्जेक्ट से दूर कर देता है हमें, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कोई कई सारे लड़के लोकेलिटीज समझ करके आर देखेंगे सही है, आंसर नो एरर कर देंगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट पहचानना है। किस तरीके से सब्जेक्ट पहचानेंगे? जब हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा, बट आपको क्वेश्चन करते करते इतना क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो नो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगेगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, अगेन द मिनिस्टर, ठीक है, किसके पहले है? along with के पहले है, ठीक है। तो along with के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए। द मिनिस्टर along with his party colleagues have नहीं आकर के क्या हो जाएगा? has का यूज हो जाएगा, है ना। The minister along with his party colleagues has been given a warm reception at the function, है ना। क्लियर है सबका? यस या नो? आई होप सबका क्लियर होगा। नाउ अगेन आप देखोगे अभी तक में हमें कितना क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लें तो कम से कम मेरे पास 4 या मोर देन 5 क्वेश्चंस तो हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते चलेंगे। मेनी और के बाद हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। हैव नहीं होकर के हैज़ का यूज होगा। मेनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी।
आप लोग भी खुद को असेस करते चलना। क्वेश्चन नंबर 38, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज enabled अस टू अग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे द रिसेंट चेंजेस, चेंजेस हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इन द मॉनेटरी पॉलिसी, इन द मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। किसका डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, जो रिसेंट चेंजेस, यानी कि द रिसेंट चेंजेस हैव इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हैव इनेबल्ड, क्योंकि चेंजेस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पे, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, है ना। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। नन ऑफ अस के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है ना, अब देखोगे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, अगर बुक पढ़ोगे तो नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत सारा ग्रामेरियन में क्या है, एक बहुत ही डिबेट छिड़ा हुआ है। ठीक है ना, कोई कहता है जो कि प्लूरल होगा, कोई कहता है सिंगुलर होगा, बट एग्जामिनर क्या मान के चल रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है ना, तो आप भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। तो नन ऑफ अस वाज होगा, none of us was able to contradict what the speaker was saying publicly. Now question number 40, again आप लोग फटाफट करो। many a student, have नहीं होगा, has होगा। many a के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। many a student has joined the national service scheme to the serve the local community. Now question number 41, 41 में क्या है भाई, इधर नीदर ईच वन, याद कर लेना, इधर नीदर ईच वन के साथ ऑफ लगेगा, उसके साथ क्या आएगा, नाउन हमारा प्लूरल होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यहाँ पे इज लगेगा, इधर नीदर ईच वन, ऐसे याद करके रखना। ईच ऑफ द गर्ल्स इज गुड एंड हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आवर सक्सेस। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ 42, आप लोग खुद जल्दी से देख लो और आंसर कर लो, टिक लगा लो। नन ऑफ अस, अगेन नन ऑफ अस, हैव नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, हैज़ का यूज होना चाहिए। नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हैज़ होगा, हैज़ सीन हिम इन द क्लब सिंस ही गॉट मैरिड 2 months बैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाओ। अगेन नन है ना, नन ऑफ देम क्या था वहाँ पे, हैज़ हैव का यूज था, यहाँ पे वर्ब वाज का यूज होगा। ठीक है ना, नन ऑफ देम प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नन ऑफ देम वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इन द सिविल ड्रेस वाज अ पुलिस ऑफिसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ऑफ कम्युनिकेशन, वेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। तो हैज नहीं होगा ना, क्या होना चाहिए, हैव का यूज होगा, है ना। द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखेंगे, मिस्टर मल्होत्रा along with his friends were invited to dinner। तो मिस्टर मल्होत्रा along with लगा हुआ है, तो along with के अकॉर्डिंग पहले वाले जो एंटीसीडेंट होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होगा। तो वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड नहीं होगा, वाज का यूज हो जाएगा। क्लियर है सबका ना, यस या नो। चलिए, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा क्या है, नन बट फूल्स हैज एवर बिलीव्ड इट। नन बट के बाद क्या है, जैसा नाउन प्रनाउन होगा, हम लोग पढ़े भी थे, नन बट के बाद क्या होता है हमारा, जैसा नाउन या प्रनाउन होगा वैसा ही वर्ब का यूज होगा। नन बट के बाद जैसा नाउन प्रनाउन होगा वैसा ही वर्ब का यूज होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और नथिंग बट के बाद, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दे देना, नथिंग बट के बाद नाउन या प्रनाउन कुछ भी हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब आएगा सिंगुलर। वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। नथिंग बट के बाद, ये नथिंग बट के लिए। नन बट में नाउन प्रोनाउन
जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब होगा। क्लियर है सबको? तो नन बट फूल्स, यानी कि यहाँ पे प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाना जाएगा, हैव का यूज होगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा हमारा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, विथ, along with, accompanied by, led by, in addition to, and not, इन सब जितने भी शब्द मैंने बोला है उसके पहले वाले यानी कि एंटीसीडेंट जो होगा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो द किंग हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, वॉज का यूज होगा, वर्ड का यूज नहीं होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। The type of qualities you acquire depend upon your company, and so you associate yourself with simple and good natured people। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर देखो और करो जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका आंसर, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, ठीक है ना, तो द टाइप ऑफ क्वालिटीज, यहां पे देखोगे ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ना, डिपेंड्स हो जाएगा। क्लियर है सबका? अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 में, द हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता, इसका मतलब क्या होता है, शत्रुता। द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो बिटवीन द ग्रुप्स, तो इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट होगा ये तो हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। तो हॉस्टिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए, हैव नहीं हैज का यूज होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। मेनी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हैव नहीं आएगा, हैज का यूज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।